हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी की कड़ी में पिछला टॉपिक आप लेकर चले थे। हमने जो एसएसजीडी कांस्टेबल और जो यूपी पुलिस होने वाला है भर्ती परीक्षा, उसमें आपके इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं गद्यांश वाले से। अपठित गद्यांश या अपठित गद्यांश हो सकता है, जिसका हमने पहला पार्ट आपको बना चुके हैं। 2 प्रश्न आपको दिखाए थे, जैसे में 5-5 प्रश्न थे। उसी प्रकार आपको हम और प्रश्न दिखा देते हैं। चलिए पार्ट 2 में चलिए। तो आपको पता है कि जीडी में आपको 76 से 80 के बीच प्रश्न मिलते हैं, सिलेबस के अनुसार की बात करें तो, है ना। तो यह ध्यान रखें। चलिए, निर्देश कहता है, निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है, गद्यांश पूरा था लेकिन कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। उन्हें जो हटाए गए शब्दों को आपके ऑप्शन में रखे गए हैं, A, B, C, D में। इनमें से आपको वहाँ फिट बैठाना पड़ेगा कौन सा सही आने वाला है। चलिए, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे बात कर लेते हैं ना, यहाँ दिया छोटा सा पिछले प्रश्न में आए वाला टॉपिक, ध्यान रखें, ये वाला गद्यांश वाला। सच्चा मित्र एक पहला रिक्त स्थान की तरह होता है। अब देखना पड़ेगा, पूरा पढ़ लेते हैं ना। सच्चा मित्र एक खाली स्थान की तरह होता है। जो 1 नंबर है इसको आपको बैठाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न क्रमांक 76 के ऑप्शन A, B, C, D में इसको होगा। सच्चा मित्र खोज पाना खालिस्तान काम नहीं। ऐसा मित्र खालिस्तान नहीं होता, उससे आपकी खालिस्तान से कोई मोह माया नहीं होता। वह अपने मित्र की खालिस्तान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। तो हम बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ देखो, आपको मैंने गद्यांश पढ़ के बता दिया हूँ। छोटा सा प्रश्न है जो पिछले एसएसजीडी कांस्टेबल आ चुका है। हम जो प्रश्न आप करवाए हैं सभी प्रश्न आपके आए वाले हैं। तो देखना आप किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस प्रकार आपको पूछता है। चलिए, जैसे यहाँ लिखा है, सच्चा मित्र एक खालिस्तान की तरह होता है। तो एक आपको यहाँ से एक भरना पड़ेगा। देखो, पिछले प्रश्नों की तुलना में इस वाले जो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा चेंज अप है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे चेंज किया है। चलिए देखो क्या बोलता है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सच्चा मित्र एक सोना, मंडन, रुपये, खजाने की तरह होता है। तो बताइए किसकी तरह होता है। तो हम कह सकते हैं सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। तो भाई इस 76 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D सही। देखिए, आप इस या तो कोशिश करना आपको यहाँ से ऑप्शन उठा के वहाँ बैठाना है, उसके बाद पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है, तब आप कह पाओगे नहीं यार, जो भी आप पंक्ति पढ़ रहे हो, वाक्य पढ़ रहे हो, उस वाक्य में जो आप फिट बैठा रहे हो, जो भी ऑप्शन उठा के अगर वो फिट बैठ जाता है, अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, तो समझ जाइए आप वो सही। चलिए, तो हमें पता है सच्चा मित्र एक क्या होता है, खजाने की तरह होता है। तो इसमें पहला रिक्त स्थान पे 76 प्रश्न का ऑप्शन D बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं आगे हम। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना कठिन है। बताइए ऑप्शन देखो यहाँ पर, विकट, सरल, कठिन, दुर्बोध। बताइए क्या होगा। तो हम कहें कठिन है, तो यहाँ क्या आएगा, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, कठिन काम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आएगा सरल काम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, सच्चा मित्र खोज पाना कठिन काम होता है। तो यहाँ क्या बैठेगा, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो दूसरा रिक्त स्थान है यहाँ पर 77 प्रश्न का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन B बिल्कुल आपका सही होगा। देख लीजिए, 77 का ऑप्शन B बिल्कुल सही है। क्या बोला है, आप देखिए ऊपर जरा क्या बोला है, ऐसा सच्चा मित्र खोज पाना सरल नहीं है। चलिए, अब आप देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। आगे चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं गद्यांश में क्या दिया है 3rd के लिए। ऐसा मित्र खालिस्तान नहीं होता। तो ऐसा मित्र क्या नहीं होता बताइए। 78 में जाना आपको, 3rd नंबर का रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब हम बात करें, सच्चा मित्र क्या नहीं होता, परमार्थ, समान, प्रयोजन। तो हम कहेंगे सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता। वो चाहता मेरा दोस्त भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, अपना खुद का स्वार्थ नहीं चाहता। कौन, सच्चा मित्र। ध्यान रखें। तो पहले का ऑप्शन D है, क्या है, सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता। अब देख लेते हैं चौथा में क्या बोलता है, देख लीजिए। चलिए,
चौथा में देख सकते हैं आप क्या दिया है। चौथा में कहता है, यहाँ क्या आया है, सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता। यहाँ चौथा में देखना, उससे आपकी खालिस्तान से कोई मोह माया नहीं होती। तो आपके दोस्त को आपकी किससे मोह माया नहीं होती बताइए। तो हम कहेंगे उदारता नहीं, धन दौलत, नाकामयाबी, प्रसिद्धि। हम कहेंगे आपके दोस्त को आपके धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होगी, वो आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा, चाहे वो अगर आप गरीब दोस्त है तो भी खड़ा रहेगा और अमीर दोस्त है तो भी खड़ा रहेगा, ध्यान रखें। तो उससे आपकी धन दौलत से कोई लेन देन नहीं। तो 7, 9 का जो चौथा रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति कर देगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में क्या कहता है देख लीजिए जरा। चलिए, तो उससे आपकी धन दौलत से कोई मोह माया नहीं होता, वह अपने मित्र की खालिस्तान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। जो भी सच्चा मित्र होगा वह अपने मित्र के किस चीज़ का उजागर सबके सामने नहीं करता, वो आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस चीज़ को उजागर नहीं करता आपका दोस्त। तो हम कह सकते हैं कि सच्चा मित्र आपके लोकप्रियता, भाई लोकप्रियता सबको बताना अच्छी बात है, कामयाबी भी बताना अच्छी बात है, कमजोरी, हाँ तो सच्चा मित्र होता है आपकी कभी कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मेरा दोस्त कमज़ोर है, उस कमज़ोरी को मैं बस जानूँ और उस कमज़ोरी को दूर करने में उसका साथ दूँ। वो किसी को, आप दोस्त है वह आपकी कमज़ोरी को किसी को बताने का प्रयास कभी नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं 80 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट हो, कमजोरी। ठीक है, तो इस प्रकार एक और रिपीट कर देता हूँ कि क्या बैठ रहा है, आप देख चुके हैं कहाँ कौन बैठ रहा है आपके ऑप्शन के अनुसार। चलिए तो पहला हम क्या आएगा देखिए, सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता है, उसे आपकी धन दौलत से मोह माया नहीं होता है, वह अपने मित्र की खालिस्तान मतलब कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता। मैंने आपको 5 के 5 बता दिया हूँ, हल कैसे करना है और कैसे दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के इनको हल करना पड़ेगा, बेसिक जानकारी आप पता होनी चाहिए तभी आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह सकते हैं। पहला और दूसरा हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताए हैं और 3rd नंबर का प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न आपको हम पार्ट सेकंड बता रहे हैं। चलिए वही बात बोलता है, आप देख लीजिए क्या बोला है ना। 76-80 के बीच आपको प्रश्न मिलेगा, निम्नलिखित गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए जाएंगे जिनको आपको ऑप्शन उठा के उसमें फिट करना। चलिए तो मैं पढ़ देता हूँ पूरा गद्यांश एक बार पूरा, उसके बाद आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखो गद्यांश क्या बोलता है। देखो, विद्या अभ्यास से खालिस्तान होती है, जन्म से ही कोई ना कोई व्यक्ति किसी काम में खालिस्तान नहीं होता, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सजान अर्थात बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक खालिस्तान बना देता है, जिससे वे कार्य में पारगत हो जाते हैं। अभ्यास को खालिस्तान की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। चलिए तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, आपको हमने गद्यांश पढ़ाए हैं, इस गद्यांश में आपको देखना पड़ेगा कि गद्यांश आपको दिख रहा है, आप अच्छे देख लीजिए। इस गद्यांश को आपको मैं कस के आगे चल के दिखाता हूँ। चलिए अब 76 प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। पहले अब हम गद्यांश पढ़ते हैं ना। विद्या अभ्यास से खालिस्तान होती है, कोई भी विद्या हो अभ्यास से या प्रयास से क्या होगी भाई, देख लेते हैं क्या होनी चाहिए, दूर। विद्या अभ्यास से दूर थोड़ी हो सकती है, विद्या अभ्यास दूर नहीं हो सकती। प्राप्त, हाँ तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस 76 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, शिक्षा विद्या अभ्यास या प्रयास से प्राप्त होती है। अगला देख लेते हैं, है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, जन्म से ही कोई ना कोई व्यक्ति किसी काम में हाँ यहाँ देख लेते क्या दिया है, नहीं होता, मतलब ऑप्शन दिया है हार उत्पन्न धैर्य परंपरागत। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति, हाँ तो 77 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी काम में परंपरागत नहीं होता है, वह सीखता है तब उस क्षेत्र में क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बिना सीखे या बिना अभ्यास कोई काम आपको नहीं आ सकता। तो वही बोल रहा है कोई भी, क्या बोला है,
जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंपरिक नहीं होता। ठीक है, तो अगला देख लेते, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सजान अर्थात बन जाते हैं। देखो, अभ्यास से कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, देखिए कमजोर क्यों बनेगा भाई, अभ्यास से क्या बन सकता है कमजोर, अभ्यास से कभी नहीं बन सकता। बुद्धिमान, हाँ, तो हम कह सकते हैं पारंपरिक व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास मेहनत करेगा वही व्यक्ति क्या बन जाएगा, बुद्धिमान। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तीसरा हो गया बन जाते, क्या बन जाते हैं, सजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है। देखो, जो व्यक्ति पहले से अभ्यासरत हो और अभ्यास कर ले तो क्या बन जाएंगे वो, अकुशल, न बिल्कुल नहीं, मजबूत नहीं, सफलता नहीं, कुशल। यहाँ कुशल लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, कुशल। वे और अधिक क्या बन जाते हैं, कुशल। तो यहाँ था की जगह सा होनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा जी, कुशल। तो और अधिक क्या हो जाते हैं, कुशल। अब अगला देखते हैं, चलिए अगला देख लेते हैं क्या दिया है। कुशल बना देता है, अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को खालिस्तान की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। तो देख लेते हैं किसकी सीमा से नहीं बांधा जा सकता, तो हम कहेंगे कि अभ्यास को शिक्षा, मात्रा, मजबूती, समय। तो हम कह सकते हैं शिक्षा या कोई भी चीज़ हो, अभ्यास को समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। आप समय किसी भी समय अभ्यास कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, आप उससे बांध नहीं सकते। ठीक है, तो हम आपको बता दिए कितने प्रश्न हो गए आपके, 4 प्रश्न। ठीक है, तो गद्यांश आपको मिलेगा और यहाँ रिपीट कर देता हूँ पूरा गद्यांश को कि आंसर क्या आने वाला, आप और देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ना, तो क्या बैठा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए तो मैं एक बार रिपीट करते हूँ, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, ऑप्शन देख लेना 76 में, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। 76 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर राइट है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंपरिक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी रहेगा 77 का। ठीक है, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। तो आप देख सकते 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, अर्थात बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता, जो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए, इस प्रकार मैंने आपको 4 प्रश्न आपको दिखाया हूँ, समझाया हूँ कि किस प्रकार आप एग्जाम में आते तो आप बना सकते हैं इन प्रश्नों को, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने आपको क्या बताए हैं, पिछले महीने आपको प्रश्नों को उठाकर आपको 4 प्रश्न आप करवा दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसी प्रकार मैं आप एक प्रश्न आपकी होमवर्क ले देता हूं, इसे गद्यांश को आप पढ़ना है, उसके आंसर आपको देना चाहिए ना, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान रखें, मैं आपके समय लगा देता हूँ प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक जो 5वां रहेगा, मैंने 2 प्रश्न फर्स्ट पार्ट में करवाया हूँ, 2 प्रश्न यहाँ करवा दिया हूँ सेकेंड पार्ट में, और आप आगे और देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हो, पार्ट नंबर 2 में ही आपको मैं लास्ट प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसको आपको बनाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ पूरा गद्यांश को पढ़कर, और प्रश्न किस प्रकार है वो दिखा देता हूँ ना, आप क्या करना है उनको पढ़कर अच्छे से आंसर लगा के बताना स्क्रीन। चलिए, गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यावरण के आधार पर दीजिए। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के खालिस्तान का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूलाधार हमारे साहित्य के खालिस्तान ग्रंथ रत्न हैं, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक थर्ड का ज्ञान खालिस्तान का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय खालिस्तान के रूप में बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वाग्मय की खालिस्तान एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो मैं आपको गद्यांश पढ़ के बता दिया हूँ, और यह प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में आया वाला है, तो आपको प्रयास करना है इसको बनाने का।
और मैं स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए बगल में। उसके बाद मैं आपको 5 प्रश्न दिखा देता हूँ जिससे आप आराम से बना सकते हो देख के। चलिए, तो 76 और 77 आप प्रश्न दिखते होंगे, 78 दिख रहा है आप ना, देख लीजिए। चलो मैं दिखा दे 3 प्रश्न देख लीजिए जरा क्या लिखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर स्थान की पूर्ति कीजिए। साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत। तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ कौन सा ऑप्शन A, B, C, D में से वहाँ फिट बैठ रहा है, वह आपको बैठा के आंसर बताना पड़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। रिक्त स्थान सेकंड की पूर्ति करना है तो उसके लिए कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। अब वहाँ आप नहीं भी देखोगे दिक्कत नहीं है, तो यहाँ देख सकते हो कीमती का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है, दुर्मूल्य, अतुल्य, अमूल्य या बहुल्य। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कीमती का पर्यायवाची क्या है। तो आपके लिए छोड़ता हूँ, ध्यान रखिए इस प्रश्न को, मैं आपकी जिम्मेदारी है, तो बता पाओगे कि नहीं बताइए जरा। तो देखिए प्रश्न कैसे चेंज कर दिया, तो इस प्रकार प्रश्न दे सकता, ध्यान रखें क्या, देखो यहाँ पर्यायवाची लगा दिया है, ध्यान रखें कीमती का पर्यायवाची बनेगा तभी आप इनमें से किसी ऑप्शन को उठा के वहाँ बैठा सकते हो, तो आप बैठाना है। चलिए अगला देख लेते हैं। 78 में क्या दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अनेकता के विलोम शब्द से। अब ये भी आराम से बना सकते हो आप, यहाँ आप ऊपर नहीं भी जाओगे ना इस वाले 77 वाले प्रश्न में, तो आप कीमती का पर्यायवाची देख लीजिए, आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार आप देखना रिक्त स्थान की पूर्ति अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, वहाँ देख लीजिए आप जाके, या दिमाग लगाइए। या विलोम शब्द, अनेकता का विलोम शब्द किसको निबंध बताइए, एकाग्रता है, एकता है, समता है, ममता है। तो आप सब पता होनी चाहिए कि विलोम क्या है, आपके लिए ध्यान रखना होमवर्क दे। तो 78 का क्या होगा आप बता सकते हो। तो यहाँ 77 प्रश्न और 78 प्रश्न को आप ऊपर नहीं भी जाओगे देखने तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आराम से बना सकते हो। सिर्फ यहाँ पर्यायवाची बताना है, यहाँ अनेकता का विलोम बताना है, सब बता सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 7, 9 और 18 है ना। चलिए यहाँ बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ तो आप वहीं जाके बता पाओगे, वाहक, वांगमुख, वांगमय, वाग वैभव। ठीक है, क्या आएगा आप दिमाग लगाना है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ अब क्या करना है आपको, ऑप्शन आपके 4 हैं, आवेग, प्राण, जीवन और भगवान। तो आप क्या करना है, आवेग, प्राण, भगवान, जीवन जो भी है, तो यहाँ पर आप देखना स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, उसको वहाँ जाके आपको फिट करना जो सही बैठता हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया हूँ 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए आपको प्रयास करना है, बनाना है, और बनाने का बहुत प्रयास कीजिए, तभी आप अच्छे अंकों से सफल हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। चलिए।